हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया टॉपिक, जो ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सो सॉइल इज अ लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड. It consists of inorganic particles as well as organic matter. Soil mainly consists of mineral, rock particles, portions of decayed organic matter, soil water, soil air and living organisms. अलूवियल सॉइल, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कुछ सॉइल्स के बारे में। फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे सॉइल्स के बारे में, फिर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड से आज हम चलेंगे। तो देखिए अलूवियल सॉइल के बारे में देखते हैं। अलूवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अलूवियल सॉइल होती है इसे ये वाइड स्प्रेड है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में और रिवर वैलीज में। हम अलूवियल सॉइल को ट्रांसपोर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इट कवर्स 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। दे आर रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अलूवियल सॉइल होती है वो रिच होती है पोटैश में, बट जो पुअर होती है वो होती है फॉस्फोरस में। सो दीज सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्लेई in the lower middle Ganga plain and the Brahmaputra valley. Alluvial soils are intensely cultivated with wheat, maize, sugarcane, pulses, oil seed, etc. तो ये आपने याद रखना है कि इन क्रॉप्स को मेनली अलूवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शंस दे देंगे और आपको सही आंसर बताना होगा, तो देखिए यहाँ पर आप इन क्रॉप्स को भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद तो अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉइल पढ़ेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सॉइल, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च विच इज़ ICAR, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ICAR 8 टाइप की सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से हम अगर इनको लिस्ट करें तो देखिए अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सेलाइन सॉइल एंड पीट सॉइल। तो देखिए लास्ट में मैं आपको मैप के थ्रू भी सारी इंपॉर्टेंट सॉइल्स दिखा दूंगी एंड आपको इनकी लोकेशन भी बताऊंगी। सो अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा अलूवियल सॉइल को मोस्ट फर्टाइल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है और इसे ट्रांसपोर्ट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा अलूवियल सॉइल। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर सॉइल यानी कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ओल्ड अलूवियल सॉइल? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अलूवियल सॉइल होती है हम उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज़ भांगर एंड वन इज़ खादर। तो देखिए जो ओल्ड अलूवियल सॉइल होती है उसको हम कहते हैं भांगर सॉइल। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो हमारा पुराना सामान होता है हम उसे कहते हैं भंगार। तो देखिए अगर आप देखें तो ये BHANGR भंगार टाइप, सो बट वी कॉल इट एज भांगर सॉइल। तो आप इस टाइप से भी ओल्ड अलूवियल सॉइल को याद कर सकते हैं। ओल्ड मतलब पुराना एंड पुराने सामान को हम कहते हैं भंगार। सो दिस इन दिस way you can learn. Next question, what is the other name of new alluvial soil? राइट आंसर हो जाएगा खादर। तो देखिए जो न्यू अलूवियल सॉइल होती है उसे हम खादर कहते हैं और जो ओल्ड अलूवियल सॉइल होती है उसे हम भांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑफ इंडिया? तो देखिए हमने अभी अभी देखा था कि जो इंडिया में अलूवियल सॉइल है वो अराउंड 40% एरिया को कवर करती है। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा अबंडेंट सॉइल कौन सी होगी? अलूवियल सॉइल होगी। तो देखिए अब हम ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल और द ब्लैक कॉटन सॉइल। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर हम इसे रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लैक सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये कॉटन कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम इसे जानते हैं
cotton soil or black cotton soil. It covers about 15% of the total land area of the country. It covers most of the Deccan Plateau, parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and some parts of the Tamil Nadu. Black soil are rich in iron, lime, aluminium, magnesium, and also contain potassium. However, these are deficient in nitrogen, phosphorus and organic matter. तो देखिए आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है वो किस में रिच होती है, आयरन में, लाइम में, अलूमिनियम में, मैग्नीशियम में और पोटेशियम भी वो कंटेन करती है. लेकिन ये पुअर किस में होती है, इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, कैस्टर, tobacco, sugarcane, citrus fruits, linseed, etc. are mainly cultivated in black soil. Next question, which is the most suitable soil for cotton cultivation? Just now we have discussed that black soil is the most suitable soil for growing cotton. ये आपने याद रखना है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर पैडी कल्टिवेशन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, अलूवियल सॉइल. तो देखिए कॉटन कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल एंड जो पैडी कल्टिवेशन के लिए अलूवियल सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन हैज़ द एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर सॉइल इज द अदर नेम ऑफ विच सॉइल? राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल. तो देखिए जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड जो ब्लैक सॉइल होती है फ्रेंड्स, उसको हम रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी नेक्स्ट सॉइल डिस्कस कर लेते हैं जो है एरिड सॉइल. तो देखिए जो एरिड सॉइल है इसको हम सैंड सॉइल के नाम से भी जानते हैं. सो ऑल्सो नोन एज एरिड सॉइल, इट अकाउंट्स फॉर ओवर 4.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री. द कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन. तो देखिए जो एरिड सॉइल का कलर है वो रेड से ब्राउन तक रेंज करता है. एंड दीज सॉइल्स हैव नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट बट दे आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट. तो देखिए जो ये सॉइल होती है इसमें फॉस्फेट कंटेंट तो अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो कम मात्रा में होता है, यानी कि डेफिशिएंट होता है, जबकि फॉस्फेट कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है. फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जान लीजिए कि जो एरिड सॉइल होती है इनका सैंडी टेक्सचर होता है और ये सलाइन होती है नेचर में. Desert soils are profoundly found in the western Rajasthan and contain little humus and organic matter. तो उसमें बहुत कम ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर की जो कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर? तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक सॉइल. तो देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये कभी बहुत इसको जो इरीगेशन की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है और इसको क्योंकि ये क्या करती है, वाटर को रिटेन कर लेती है. फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ कि जो ये ब्लैक सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, गर्मियों के मौसम में इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं. तो देखिए तब यहाँ पर एरेशन हो जाती है सॉइल के अंडर. तो उसके बाद क्या होता है, जब रेनी सीजन आता है तो ये क्रैक्स होते हैं जो वो खुद ब खुद भरने लग जाते हैं एज दिस सॉइल रिटेन्स वाटर. ये आपने याद रखना है. एंड फ्रेंड्स, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लैक सॉइल के, आप उसे नोट कर लीजिएगा. वो होते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम. तो ये आप याद रखिएगा. और ये पुअर किस में होते हैं, फॉस्फोरिक कंटेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो देखिए फ्रेंड्स, अब होती है रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल्स. हम इन दोनों सॉइल्स को एक साथ पढ़ते हैं. तो जो ये रेड और येलो रेड सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनी होती है. ये आपने याद रखना है. और ये मेनली ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है. तो हमसे पूछा गया है कि जो ये रेड सॉइल है इसका कलर रेड किसके वजह से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. तो आयरन ऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रेड सॉइल होती है उसका कलर रेड होता है. और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.
और देखिए फ्रेंड्स, जो ये सॉइल है इसका जो प्रेजेंस है वो मेनली ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैप के थ्रू मैं आपको सभी स्टेट्स भी बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर टी गार्डन्स? राइट आंसर हो जाएगा एसिडिक सॉइल। तो देखिए, जो एसिडिक सॉइल होती है इसे बेस्ट माना जाता है टी गार्डन्स के लिए। ये आपने याद रखना है। So next question, which of the following soil is formed by weathering of basaltic lava flows? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होती है ये फॉर्म हुई होती है बाय द वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है फ्रेंड्स? एक ऐसी प्रोसेस होती है जब रॉक्स टूटकर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। और देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है इसे हम लावा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा फ्लोज। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लग्ड सॉइल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लैक सॉइल होती है इसको हम सेल्फ प्लग्ड सॉइल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि समर के टाइम पर जो ब्लैक सॉइल होती है वो डीप क्रैक्स को डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर प्रॉपर एरेशन हो जाती है। उसके बाद जब फ्रेंड्स मानसून का सीज़न आता है तब ये सॉइल स्टिकी टाइप की हो जाती है, वेट हो जाती है मानसून बारिश कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट टू वर्क on unless tilt immediately after the first shower ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो इस पीरियड पे क्या होता है कि जो ये ब्लैक सॉइल होती है इसको जो प्लग करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन समर के टाइम पे जो ये प्रोसेस परफॉर्म करती है उसके बाद क्या होता है कि ये सॉइल ऐसा लगता है कि ये सॉइल खुद ब खुद प्लग की गई हो, जिसकी वजह से इसे सेल्फ प्लग्ड सॉइल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए अब हम लेटराइट सॉइल के बारे में देखते हैं। द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्लैक। तो देखिए जो विच मीन्स ब्रेक होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर BRICK। तो देखिए जो ये लेटर वर्ड होता है ग्रीक लेटिन में, इसका वर्ड होता है ब्रेक। तो ये लेटराइट सॉइल का जो नेम डिराइव हुआ है वो एक लेटिन लैंग्वेज से हुआ है एंड विच जिसका मतलब ब्रेक होता है। इट अकाउंट्स फॉर 3.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। Although low in fertility, they respond well to manures and fertilizers. Laterite soils are found in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Madhya Pradesh and hilly regions of Assam and Odisha. तो ये सब आपने इसके बारे में important points याद रखने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name given when sand particles are found in alluvial soil? तो देखिए फ्रेंड्स, alluvial soil में जब sand particles पाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं लोम। इसके अलावा जो मैंने आपको भांगर और खादर बताया फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। तो देखिए जो भांगर सॉइल होती है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इट हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़। आप जानते हैं पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को हम कहते हैं कंकड़। तो भांगर सॉइल जिसको ओल्ड अलुवियल सॉइल कहते हैं, इसमें कंकड़ नॉड्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि जो खादर सॉइल होती है फ्रेंड्स, खादर क्या होती है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर। तो देखिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि खादर और भांगर में कौन ज़्यादा फर्टाइल होती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू अलुवियल सॉइल, यानी कि खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन भांगर सॉइल। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सॉइल है हमारी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन्स वेयर रेनफॉल इज सफिशिएंट। तो ये ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल होती है। दीज सॉइल्स आर कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स एंड लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स। तो देखिए जो माउंटेन सॉइल है इसे हम कभी कभार फॉरेस्ट सॉइल की तरह भी रेफर करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट सॉइल होती है फ्रेंड्स ये भी हिली रीजन्स में और माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट रेनफॉल होता है। Next point, in the snow-bound areas of the Himalayas, these soils undergo denudation and are acidic with the low humus content. तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमस कंटेंट के बारे में, तो जो फॉरेस्ट सॉइल होती है फ्रेंड्स, इनका जो ह्यूमस कंटेंट होता है इनमें वो बहुत कम होता है। अब देखिए आप डेनुडेशन का मतलब समझिए। डेनुडेशन का मतलब होता है वियरिंग डाउन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू मूविंग वाटर और एयर के वजह से होती है डेनुडेशन। जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो रन ऑफ हो जाती है फ्रेंड्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेनुडेशन। द सॉइल्स आर फाउंड इन द लोअर वैलीज एंड आर फर्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट माउंटेन सॉइल इज नॉट फाउंड? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में जो माउंटेन सॉइल है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया माउंटेन जो सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है मेनली इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, और नॉर्दर्न स्टेट्स में भी वो स्टेट्स जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में ये सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में ये डेजर्ट सॉइल फ्रेंड्स, जिसका अदर नेम होता है एरिड सॉइल, ये सॉइल पाई जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन? तो देखिए अभी तक हमने स्टेट्स देखे, अब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कभी रीजन दे देगा तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ मालवा प्लेटो। तो देखिए मालवा प्लेटो में मेनली ये लावा सॉइल पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, मालाबार कोस्टल रीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो में मेनली पाई जाती है लेटराइट सॉइल, और या फिर हम कह सकते हैं मालाबार कोस्टल रीजन। कभी ऐसा ऑप्शन दिखे तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, अगर आपको दिखे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटो तब भी आप उसे टिक कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन होगा तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा अलूवियल सॉइल को हम कहते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लैक ग्राम सॉइल को ग्रो किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the soil of western Rajasthan, that is sandy soil, has the highest concentration of which of the following? देखिए ये मैंने आपको अभी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम में भी रिच होती है सैंडी सॉइल, तो ये भी आपने याद रखना है, और आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये पुअर किस में होती है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉइल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पी क्रॉप होती है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, इट जस्ट एनरिचेस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ड फॉर कल्टिवेशन? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल जो होती है इसमें कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम एक छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए अब रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन से पहले एज प्रॉमिस्ड मैं आपको मैप के थ्रू ही सारी सॉइल्स रिवाइज करा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए सबसे टॉपर है माउंटेन, या फिर जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड के स्टेट में पाई जाती है। इट कवर्स सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट कवर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बीच में अलुवियल सॉइल है, ये देखिए यहाँ पे एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वेयर इट कवर्स सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद देखिए रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है ऑफ द डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे देखिए डेक्कन ट्रैप है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे ये लोकेटेड है। उसके बाद देखिए लेटराइट सॉइल, देखिए लेटराइट सॉइल क्या है कि ये कुछ पैचेस में ही प्रेजेंट रहती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैचेस हैं, देन यहाँ पर आप कुछ पैचेस देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लेटराइट सॉइल होती है ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारी एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल होती है फ्रेंड्स, ये मेनली मैंने आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट में प्रेजेंट है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस येलो कलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? राइट आंसर विल बी 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? राइट आंसर विल बी alluvial soil. Next question, which is the major soil of the northern India?
Right answer is alluvial soil. Next question. What is the other name of old alluvial soil? Right answer will be Bhangar soil. Next question. What is the other name of the new alluvial soil known? Right answer will be Khadar soil. Next question. Which is the most abundant soil of India? Right answer will be alluvial soil. Next question. Which is the most suitable soil for cotton cultivation? Right answer is black soil. Next question. Which is the most ideal soil for paddy cultivation? Right answer is alluvial soil. Next question. Which region has the expansion of black soil found? Right answer will be Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and some parts of Tamil Nadu. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Next question. Ragged soil is the other name of which soil? Right answer will be black soil. Next question. Which soil does not require irrigation for agriculture as it retains water? Right answer is black soil. Next question. The red color of the red soil is due to the presence of. Right answer is abundance of iron oxide. Next question. Which of the following soils is suitable for tea gardens? Right answer is acidic soil. Next question. Which of the following soil is formed by the weathering of basaltic lava flows? Right answer will be black soil. Next question. Which soil is known as self-plugged soil of India? Right answer will be black soil. Next question. What is the name given when sand particles are found in alluvial soil? Right answer will be loam. Next question. In which state mountain soil is not found? Right answer will be Maharashtra. Next question. The desert soil is found in which state? Right answer is Rajasthan. Next question. Lava soil is found in which region? Right answer will be Malwa Plateau. Next question. The laterite soil is mainly found in the regions of. Right answer is Malabar coastal region. Next question. Which soil is said to be the most productive soil of India? Right answer will be alluvial soil. Next question. Which one of the following crop is grown to increase the soil fertility? Right answer is black gram. Next question. The soil of the western Rajasthan, that is sandy soil, has the highest concentration of which of the following? Right answer will be calcium. Next question. Which of the following crop enriches the nitrogen content in the soil? Right answer will be pea. Next question. Which soil is considered to be hard for cultivation? Right answer will be sandy soil. सो फ्रेंड्स विद दिस हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.